हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। श्रद्धा की स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा दिन बहुत अच्छे से शुरू हुआ है। आशा करती हूँ आपके भी आने वाले दिन सब अच्छे से शुरू हों, आपके परिवार के लोग अच्छे रहें। तो मैं आज का वीडियो कुछ स्पेशल टॉपिक पे बनाने वाली हूँ, या फिर कह सकते हैं कि स्पेशल मूवी के रिव्यू से बनाना चाहती हूँ। वो मूवी है मेरे वो जिन्होंने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि मैं किस मूवी की बात कर रही हूँ। तो मैं फिर से बता देती हूँ, मैं बात कर रही हूँ रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट की, जो कि आर माधवन द्वारा जिसमें आर माधवन जी ने एक्टिंग की है। ये बायोपिक है जो मिस्टर नंबी नारायण इसरो के साइंटिस्ट हैं थे, जो कह लीजिए उनकी जीवनी पर है। और बहुत ही बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद कि ऐसे रॉकेटरी टीम को और आर माधवन को जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत ही उनकी जीवंत कर दिया उनकी जीवनी को। जिस तरीके से बायोपिक निभानी चाहिए उन्होंने पूरी तरीके से उसको उसके साथ न्याय किया है इस मूवी के साथ में। तो मैं तो सबसे पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि ऐसे व्यक्ति के बारे में हमको पता चला इस मूवी के जरिए, जो मुझे नहीं पता था। मुझे अपने आप पे ये शर्म आ रही है, मैं अपने आप पे शर्मिंदा हूँ कि इतने बड़े ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, जबकि मुझे पता होना चाहिए। जबकि उनको हाल ही में 1-2 साल पहले ही राष्ट्रपति के द्वारा अपने देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान जो होता है पद्म भूषण, जैसे मुझसे कोई गलती होगी तो माफ कर दीजिएगा, ये सम्मान उनको मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े ग्रेट साइंटिस्ट होंगे। और सबसे पहली बात ये है कि हम लोगों को क्यों नहीं पता उनके बारे में। मतलब स्पेशल मुझे नहीं पता तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जैसे बहुत सारी मूवीज होती हैं जो माउथ पब्लिसिटी से आगे बढ़ती हैं, उनके बारे में सब लोग जानते हैं। जैसे कश्मीर फाइल के बारे में लोग नहीं जानते थे क्या मूवी बनी, लेकिन माउथ पब्लिसिटी हुई तो सब लोग देखने गए, सब लोग को पता चला, उस टॉपिक के बारे में पता चला। हमें भी बहुत सारी चीजें उसके बारे में पता चली। ऐसी रॉकेटरी मूवी के साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको भी माउथ पब्लिसिटी की बहुत जरूरत थी। जब रॉकेटरी मूवी आई थी, हाँ सुनना था मैंने कि हाँ अच्छी है, पर कश्मीर फाइल की तरह या दूसरी मूवी की तरह, जैसे बाहुबली जब फर्स्ट आई थी, उसकी बाहुबली का जो फर्स्ट पार्ट आया था सन 2015 में, तो माउथ पब्लिसिटी से वो हिट हुआ था। फिर उसके बाद लोग उस वैसे कश्मीर फाइल को भी माउथ पब्लिसिटी ये हिट हुई है मूवी, और लोगों ने अच्छी मूवीज का एंजॉय किया और सही चीज, मतलब कुछ फैक्ट के बारे में लोगों को पता चला जो उनको नहीं पता था। वैसे ही ये मूवी जो है, ये जो बनी रॉकेटरी, इसके बारे में लोगों को क्यों नहीं पता चला? ये पता चलना चाहिए। ये मूवी बहुत बहुत अच्छी मूवी, आप इस जानिए, अपने बच्चों को बोलिए, अपने बड़ों को बोलिए, सब लोग देखें ये मूवी। क्योंकि ये जिसके ऊपर बायोपिक है, जिनके ऊपर बनी है, उनका नाम है मिस्टर नंबी नारायण, इसरो के ग्रेट साइंटिस्ट, जिन्होंने देश का पहला विकास इंजन बनाया है। और उस टाइम बनाया था और पहले अटेम्प्ट में वो विकास इंजन सफल हुआ था। और जब अपने देश में उसको जो वो बना, जो उसको जज करने के लिए भी जो मशीन आती थी वो 100 करोड़, मतलब समथिंग करोड़ों में आती थी। और उस वक्त अपने यहाँ इतना बजट नहीं था, फिर भी फ्रांस जाके आई थिंक मिस्टर नंबी और उनकी टीम ने वहां पे जाके इसको अपने इंजन को चेक किया था। तो अमेरिका ने शायद अमेरिका का 135 सेकेंड था, और किसी का मतलब कितने सेकंड कुछ इंजन चलना चाहिए। तो इनफैक्ट किसी ने भरोसा नहीं किया था कि जो भारतीयों ने सेल्फ डिपेंड होकर एक ऐसा इंजन बनाया है जो काम भी कर सकता है। लोग सोच रहे थे कि 40 सेकंड भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लोग बैट लगा रहे थे। तो वो चला है 180 सेकेंड। जब मैंने ये मूवी देखी तो सच में मुझे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, और लास्ट ये मूवी देखते तो मेरी आंखों में आंसू आए लिटरली, कि हम ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं जानते जिन्होंने अपने देश के लिए इतना सब कुछ किया, और उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, हमारे बच्चे नहीं जानते। तो ये मूवी सब लोगों को देखनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर और उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने कैसे करके, उनके जीवनी में कैसे भी करके, उनको नासा की तरफ से भी ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने नासा में नहीं गए क्योंकि उस वक्त अपने देश में अच्छे साइंटिस्ट की जरूरत थी। और नासा इतने अच्छे पैकेज में उनको ले रहा था जिसके इसरो उनके इतना उस वक्त इतना बजट नहीं था कि अब साइंटिस्ट को उस नासा के मुकाबले पे किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए वो अपने देश में रुके और विकास जैसा इंजन बनाया। आज की डेट में जो मंगलयान, चंद्रयान होते हैं, इस इंजन के बिना इनकम्प्लीट है। जितने भी जो भी ये मंगल की तरफ जो यान भेजा जा रहा है या जो भी काम किया जा रहा है, उन सब में विकास इंजन लग रहा है, जिसको द ग्रेट साइंटिस्ट मिस्टर नंबी नारायण और उनकी टीम के सहयोग से
बना था और फर्स्ट अटेम्प्ट में विकास इंजन सक्सेस हुआ था। और ये सबसे ज्यादा उस वक्त सबसे ज्यादा 180 सेकंड तक चला था जब उसका चेकिंग हो रही थी फ्रांस में। तो आप ये मूवी देखिए, उस मूवी देखिए आपको पता चलेगा कि मेरे शब्दों में भी नहीं पता चल पाएगा कि मूवी है क्या, किसके बारे में बनी है। आप लोग जाइए और रॉकेटरी मूवी देखिए, जरूर देखिए। इंग्लिश में देखिए, तमिल में देखिए, हिंदी में देखिए, जो लैंग्वेज आपको सही लगे उस लैंग्वेज में देखिए, पर देखिए जरूर, क्योंकि हमको जानना ही चाहिए, हमारे देश के हर बच्चे को जानना चाहिए कि मिस्टर नम्मी नारायणन कौन है। और उनके ऊपर देशद्रोह का बहुत बड़ा इल्जाम भी लगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन इसके बीच सालों साल 20 से 25 साल ये केस चला। इस बीच उनके परिवार ने इतना कष्ट सहा है देशद्रोह का, और ऐसे जिसके फैक्ट ऐसे थे, जो उन पर इल्जाम लगाए जाए थे, उनका ना सर था ना पैर था, लेकिन फिर भी हमारे देश के लोगों द्वारा उनका अपमान किया गया, उनकी फैमिली का अपमान किया गया। मतलब जिस चीज की वो अधिकारी थे उस सबको छोड़कर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि आप समझ सकते हैं, जो अपने देश के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। और अब हम उनके साथ क्या कर रहे हैं कि जब हम रॉकेटरी मूवी देख रहे हैं उसके बाद हमें उनके बारे में पता चल रहा है। हमें उनके बारे में पता होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए। और आप उन पर क्या बीती, और ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने मतलब अपने देश के लिए कितना कुछ किया है, कैसा उन्होंने व्यंजन बनाया उस वक्त जब अपना इसरो बहुत ही बैकफुट पे था। अब तो फिर भी बहुत आगे आ गया है, बजट भी अच्छा मिलने लगा है। उस सन की 1970, 76, 80 सन की बात है। उस वक्त इन्होंने इसको आगे बढ़ाया मिस्टर नम्मी नारायण ने, और इतना सब करने के बावजूद भी और भी वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उनको ऐसे इल्जामों में फंसाया गया, उनकी फैमिली को इतने बुरे तरीके से गलत चीजों में लपेटा गया कि उनका पूरा ध्यान उससे हटकर अपने अपने व्यक्तिगत जीवन पे चला गया। जबकि उनको पता नहीं, वो अगर वो उनको उतना सहयोग मिलता, भारत सरकार से सहयोग मिलता, या उनके साथ जो हुआ वो सही टाइम पे रोका जा सकता, तो पता नहीं क्या, मतलब वो अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। तो आप लोग जाइए और रॉकेटरी मूवी देखिए, क्योंकि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इस मूवी के बारे में किसी को कोई कुछ नहीं पता है। तो आप लोग जाइए और माउथ पब्लिसिटी कीजिए कि मूवी जरूर देखिए। अभी बूट पे अवेलेबल है, प्राइम में अवेलेबल है, बूट में हिंदी इंग्लिश पे अवेलेबल है, प्राइम में शायद तमिल मलयालम में अवेलेबल है, जिसमें भी आप लोग जाके देख सकते हैं। जाइए और इस मूवी को अप्रिसिएट कीजिए। और थैंक यू रॉकेटरी टीम कि आपने इतनी 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 अच्छी मूवी बनाई और हमें ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने का मौका मिला जिसे हमें पहले से जानना था। वो भी थोड़ा एक बहुत ही अजीब सी बात है कि हम इस मूवी के थ्रू किसी व्यक्ति के बारे में जान रहे हैं जो इतना महान अपने देश के लिए उन्होंने किया है। थैंक यू मिस्टर नम्मी नारायण जी कि आपने हमारे देश के लिए, हाँ, हमारे देश के बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया, हमारे देश के स्वाभिमान